नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके में हैं। मोकामा का टाल दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं तकरीबन 1000 किलोमीटर इलाके में फैला यह जो टाल क्षेत्र है, इसका रकबा 4484 बीघा के करीब है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका रकबा 5000 बीघा से भी ज़्यादा है। और इस टाल क्षेत्र में हर साल 1.5 करोड़ टन दाल की उपज होती है। 1.5 करोड़ टन। और हम आपको बता दें कि किसान ये भी कहते हैं कि इस टाल में 500 बीघे से ज़्यादा ज़मीन पड़ती रह जाता है, क्योंकि वो पानी में डूबा रहता है और जब बुआई का टाइम आता है तो पानी उससे बाहर नहीं निकलने की वजह से किसान दलहन की तिलहन की फसल नहीं उगा सकते हैं। अभी मोकामा में उपचुनाव होने जा रहा है और टाल क्षेत्र का 500 बीघा का इलाका डूबा रहता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए हम टाल क्षेत्र में बुआई कर रहे किसानों से जानते हैं कि आने वाले उपचुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। क्या उनका ज़मीन जो पानी में डूबा रहता है वो उनके लिए एक मुद्दा है, या फिर वो किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, कौन से प्रत्याशी हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोकामा टाल के किसानों से जो बुआई कर रहे हैं। मोकामा के टाल में हम किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव में ये किन मुद्दों पे वोट करेंगे, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इन्हें अच्छे लग रहे हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं किसानों से। क्या नाम है आपका भैया? सुमंत यादव। सुमंत यादव। ये बताइए कि अभी उपचुनाव होंगे, 2 दिन के बाद आपको वोट डालने हैं, तो क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर के? वोटिंग के लिए तो जब मेन हकन कि हमरा लगी तो काम कोई नहीं करो अखिन मरे जा बगल के अनंत सिंह हखिन हमार तो हुनके दे ही अनंत सिंह को? हाँ। अनंत सिंह को क्यों, मतलब क्या वजह है? वजह है बगल के अखिन जाइए तो कोई काम धंधा बड़गर काम तो नहीं है करो अखिन। देखो पानी के निकास सूरज भान सिंह भी नहीं है केलखिन, ललन सिंह भी नहीं है केलखिन, अनंतो सिंह भी नहीं है कर रहलखिन है। हमारे यहाँ जाए पर अब सुविधा हो है कि कोई काम लगे छोटा मोटा गलो तो कर दे हखिन आप। अच्छा, एक और प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से हैं, सोनम देवी, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं? वो तो एगो नहीं करते उनका भी जाके पहुँचते नहीं ये ना ये जा तो बगल के अखिन अनंत सिंह ने जे काम सुलझे थे न भले अबरी बोलखिन है कि पानी निकास कर देंगे। हमरा देखो 500 बीघा डूबल है गाँव के बगल में। अच्छा, पानी की वजह से? हाँ, पानी की वजह से उसमें फसल नहीं लगा ना। कब लगेगा? अब वो कब लगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। 500 बीघा? 500 बीघा देख लेते ना, फॉलन 50 तो देख लेते ना यहाँ। अच्छा, तो 500 बीघा पानी में डूबा हुआ, कोई उसको उसका कोई निकास नहीं। ये जो है ना पुलवा, हाँ, ये पुल यार निकलता पानी। अच्छा, ये बताइए कि अभी मतलब तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप वोट उनकी वजह से भी करेंगे? हम वजह से किनको हम पहले दे लिया अनंत सिंह के पहले वोट हमारे गांव में कुल उनके दे दिए। अनंत सिंह? अनंत सिंह चाहे मतलब जिस पार्टी में हो? हाँ, चाहे जे पार्टी में हो। तेजस्वी यादव वजह नहीं है? नहीं, वो सब वजह हमरा का कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को जान रहे हैं? हम जानो हैं, खूब बढ़िया से बोलते हैं, हम जानो ही नहीं। हंस रहे हैं आप, तो मतलब कुछ विशेष बात? नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। हम पहले दे लिए तिरछा पर। सुनते कि यादव लोग बहुत मानते हैं तेजस्वी यादव? हाँ, दे कि नहीं, ऐसा बात की नहीं सर। हम झूठ मूठ काल बोलबे, यादव लगभग देबे करो वोट तेजस्वी यादव। हाँ, वो ओकरा में कोई शक वाली बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप लोग? हमें कौची बनेबन मुख्यमंत्री, हमरा के सीधे वोट डाल दे। सब जनता चाहती था न हमरा से वोट। जी जी जी। अभी क्या लगा रहे हैं खेत में? अभी तो चना लगा रही, हम मसूर लगा रही है। चना मसूर लगा रहे हैं। तो ऐसे क्या है, मतलब क्षेत्र में क्या है कि कौन जीत रहा है? अब हम तो घूमो या नहीं, अब तो हम तो जानो है कि भाई अनंत सिंह जीतथिन।
अब बोल रहा है गांव वाला कि मतलब दोनों टक्कर में हखिन। टक्कर में। हाँ पलवरा किसका भारी है? ये हमरा आर के लिए तो ऐसा गांव के लिए अनंत सिंह के भारी है। अनंत सिंह के भारी हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? बजरंगी मिस्त्री। क्या मतलब किसका जाति से है? उन्हीं को है और कोई सरकार, छोटे सरकार बनेंगे। छोटे सरकार बनेंगे। किस जाति से हैं आप? हम लोग बढ़ी जाते हैं। इधर देख के बोलिए ना, डर क्यों रहा है? शर्मा जी शर्मा जी हैं। हाँ, अच्छा, तब उन्हीं को देंगे तो हम आपका किधर गांव कौन सा है? सरहन। तो आपका कितना खेत है यहाँ? ये है 10 कट्ठा के लगभग है। 10 ही कट्ठा खेत है आपको? तो उसमें क्या लगा रहे हैं? चना लगा रहा है। और अभी उपचुनाव होंगे तो किसको जिता रहे हैं? तो भाई सब जिधर देंगे उधर हम भी देंगे, ऐसा बात नहीं है। जो जीतने वाले रहेंगे उन्हीं को नहीं देंगे हम लोग। जी जी। कि जो देख रहे हैं कि निकल रहे हैं उन्हीं को दीजिए। सब उन्हीं को निकाल रहा है। हाँ, ये बताइए कि आपका क्या नाम है? अरविंद यादव। अरविंद। तो अरविंद जी, आप क्या सोच रहे हैं? अभी वोट डालना है 2 दिन के बाद। वही जो बोले हैं वही है, और क्या? क्या वही? जिनको देंगे वही देंगे हम भी। किसको? नीलम देवी या सोनम देवी? नीलम देवी। नीलम देवी। तो ये बताइए कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं नीलम देवी, अनंत सिंह, तो क्या वजह है? इसकी वजह क्या है? बोले हैं काम उम करने के लिए, हमको रोड चाहिए, यहाँ से रोड बोले हैं बना देंगे। यहाँ जो पुल है ना दिखाई दे रहा है, गांव से आते हैं पूरा पाँको महल के, जाते हैं पाँको महल के, रोड नहीं है, रास्ता है सरकारी अलग है, भराई नहीं हो रहा है। तो वो मतलब जो रास्ता है उस पर सड़कें नहीं बनी है? नहीं, पत्थर वाली सड़कें नहीं बनी? कहाँ, यही पुल है, ये पुल के सामने है, अलग है, कहाँ बनाई? इधर भी अलग है, उधर वो पट्टी भी अलग है, इसीलिए खेत पर इतना रहता नहीं लगता, पानी रहता है। अच्छा, तो भारी नुकसान होता है इससे? पूरा नुकसान की बहुत ज़्यादा नुकसान है। गौड़ा में खेती कहाँ हो रहा है? हमरा आर के देखो बियाह नहीं होबो है बाल बच्चा के यहाँ पानी। गाड़ी घोड़ा घर तरफ भी जेते तो गाड़ी रह जाए 4 लाइन पर, यहाँ से पैदल आदमी पैजामा खोल के जाए घर। अब 4 लाइन नहीं होता होगा तो तब तो और मुश्किल था। वो पश्चिम से रास्ता है, नाव से नहीं आना जाना होगा। नाव है ना, नाव से आना जाना होता है। हाँ से आना होता है। भाई साहब बोल रहे हैं कि शादी नहीं होता है लोग। पानी देख के कौन जाएगा उधर? पानी पाको है तो पैजामा खोल के कौन जाएगा? कोई नहीं, शादी नहीं होता है। होबे करता है कि थोड़ी नहीं होता है? हाँ, होबे करता है कि लड़कियां जो एक बार आती है फिर दोबारा नहीं आती है। आदियों नहीं, होबे करता, शादी वही है। मुश्किल से होता है। हाँ, कठिन होता है, तिलक कम मिलता है, तिलक कम मिलती है। तिलक कम मिलता तो है। नीतीश जी तो बोले कि दहेज लेना देना पाप है। वो तो सबके ऊपर न है, हाँ, हमारे ऊपर थोड़ी खाली नहीं, है, सबके सबके ऊपर न है। तो भाई दहेज की तो बात मत करिए। तो ये बताइए कि शादी हो गई आपकी? नहीं अभी तो नहीं हुई। इसीलिए आप डर रहे हैं ना कि मतलब नहीं नहीं, हाँ हाँ, कुछ बोला नहीं जाता है ना, सक्सेस अभी लाइफ में नहीं मिला है ना। कोई बात नहीं। ये बात जब तो एक अचीवमेंट मिल जाएगा ना तब हम्म। चेहरा पर कुछ और ही स्माइल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। सुनील जी, ये बताइए कि आप यहाँ हम देख रहे हैं कि बुआई कर रहे हैं, तो कितने खेतों में मतलब आप बुआई कर रहे हैं? कितने? अभी तक तो 4 बीघा मसूर लगाए हैं, हम्म। अभी और खेत बाकी है। तो मसूर लगाने के बीच में जो चुनाव का हलचल, उपचुनाव का हलचल चल रहा है, तो ये क्या है खबर? मतलब क्या हलचल है चुनाव को लेकर के? चुनाव का माहौल देखते हुए तो नीलम देवी का समर्थन पूरा है हम लोगों की तरफ से। पहले भी अनंत सिंह को समर्थन करते थे, इस बार तो सिंबल मिला है लालटेन का, तो पूरा जोर शोर से है। आपने कहा कि लालटेन का तेजस्वी जी भी आए हुए थे मेकरा में, अभी वहीं से हम आ रहे हैं। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव की वजह से भी मतलब नीलम देवी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसलिए इसी वजह से। और तेजस्वी हम युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार ला रहे हैं। अभी हाल में ही जो क्या पैरामेडिकल को कुछ नियुक्ति पत्र मिला है, और इसलिए हम लोगों को भी कुछ आशा जगह है कि हम लोगों को भी आगे जाके रोजगार मिलेगा रोजगार। ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी जनरल कंपटीशन के कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन की, तो बीपीएससी वगैरह और सब जो वहाँ बिहार से नहीं, बीपीएससी का टारगेट है। अगर छोटे अचीवमेंट मिल जाता है उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। तेजस्वी यादव, मतलब आप लोग को ये लगता है उनसे उम्मीद की मतलब अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अच्छा करेंगे? तेजस्वी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ पूरा युवा कारवा उनके साथ साथ बढ़ेगा। ये बताइए कि तेजस्वी यादव को लेकर के युवाओं में बहुत उत्साह है, काफ़ी उमंग है। आप लोग ये भी चाहते हैं कि वो मतलब
इस उपचुनाव में अगर हम लोग उनका हाथ मजबूत करेंगे तो मतलब मुख्यमंत्री भी बनेंगे वो। हाँ ज़रूर बनेंगे, क्योंकि अभी उनके पास शायद उतना रिमेंबर नहीं है, 78 सीट है उनके पास। जी जी जी। अगर ये 2 सीट और आ जाएंगे तो 80 सीट है। हम्म, और ये चुनाव को देखते हुए 24 में भी मोदी को मतलब साफ करना है। हम लोगों युवाओं को बहुत तरह से रोजगार के नाम पे खाली वोट, हर बार 2 बार इलेक्शन जीते रोजगार के नाम पे, एक कुछ भी रोजगार नहीं मिला। ग्रुप डी का 2019 में वैकेंसी निकला था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 4 साल आज हो चुके हैं पूरे। ठगने का काम कर रहे हैं। कैसे? ठगने का हाँ, काम। पूरा जोर शोर से युवाओं को तो पूरा ठगने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक मतलब जुमला है, मतलब सिर्फ वो आते हैं और जुमला दे के चले जाते हैं सब। मोदी जी के बारे में कहते हैं लोग बीजेपी के कि देश के अब तक का सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ईमानदार नहीं है। अगर कोई भी अगर एक भी ईमानदारी चीज जुड़ा दे तो सब लोग मतलब अफवाहों में जा रहे हैं, गहराई तक नहीं जाते हैं। अंदर जाके मंथन करें क्या बात सही है क्या नहीं है। बस लोगों को बोल देते हैं ये है वो है। क्या अगर राम मंदिर बनने से हमें रोजगार मिल जाएगा, पूजा करने से मिल जाएगा? जब हम भूखे रहेंगे तो मंदिर तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह पीएम मोदी को लेकर युवाओं का नज़रिया, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। और ये सीधे पूछते हैं कि हमारे पेट में अन्न नहीं है तो हम पूजा कैसे करेंगे, कोई हमें बताए। जो हमें भर्म की जाल में रखा गया, उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे झूठे निकले। और अब उन झूठे वादे के बदले जो है हम लोग उनसे वसूली करेंगे और बदलाव करेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि 2024 को देख करके हम उपचुनाव में वोटिंग कर रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? आप वो रह दें खल थे प्रैक्टिस करते हैं, किसी की प्रैक्टिस करते हैं? डॉक्टर हेमोपैथ है और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ये तो बताइए, तो आप इधर खेती करवाने आए हुए हैं? हाँ खेती लगवाने के लिए आए हैं। कितना खेत है आपके पास इधर? है 10-15 बीघा। 10-15 बीघा। ये बताइए कि 10-15 बीघा बहुत खेती होती है, तो आप अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव को लेकर के ये बहुत बड़ा टाल है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोग भी हैं, तो क्या चर्चा क्या है उपचुनाव को लेकर के? उपचुनाव के लिए तो मैंने पर्सनल अनंत सिंह नीलम देवी के इसलिए दिया जा रहा है कि कम से कम जनरल काम वो किया है। जनरल काम किया? हाँ अनंत सिंह। जनरल काम मतलब बिजली पानी सड़क का काम हो? नहीं सड़क पानी जैसे पहले का खोदाई के लिए वो कम से कम ही पानी की जिस समय की टोटल खेती पड़ती रह सकता था 5,000 बीघा, उस समय वो व्यवस्था किया कि मैंने भेजा जी जी। और उस समय काम करवाया। पर्सनल काम हम अपने लिए नहीं हम कहें, लेकिन जनरल काम के लिए तो मैंने हम कहें किया है। गए हैं 5 आदमी, घर के नेता कोई भी जाता है तो काम हो जाता है। इसके लिए मैंने नीलम देवी को देना है। नीलम देवी को। लालटेन भी बजा है? नहीं लालटेन के नहीं, उस पर नहीं हम जा रहे हैं। जो पॉकेट मार निकल चुका है वो पॉकेट मार कितना माने सार्थक होगा। भले ही लालटेन में रहे चाहे जिससे टिकट मिलता है उसको पर्सनल दे रहे हैं। हाँ तो आप पॉकेट मार किसको बता रहे हैं? और जो मान लीजिए कि जो गलत माने हम चोरी कर रहे हैं जनता के साथ, तो आपको कहबे नहीं कीजिएगा पोर्ट में। लालू जी को बोल रहे हैं? अरे लालू जी माने चाहे जनरल जो भी है वैसा तो करिए ना रहा लोग। जितना भी जैसे एक बचवा बोला ना, अभी विश्व में है मोदी के टक्कर में कोई नेता नहीं है। मोदी के टक्कर? हाँ इतना तो जरूर कम से कम टीवी देखने के बाद तो पता चलता है ना कहाँ क्या है उसके पास। ये बताइए कि मोदी जी पर्सनल मोदी जी और अमित शाह जो है वो वास्तविक में माने ईमानदारी का अथी है, मिसाल है, नमूना है। नमूना है। हाँ। अब ऐसे हम आप कह दें कि माने वो जो भी है बच्चा कह दे चाहे कोई भी आदमी कह दे, लेकिन पर्सनल मोदी जी में किसी तरह का दाग नहीं है ईमानदारी में। लेकिन उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे किए। रोजगार तो देने के लिए वादा किए, सीटवा जितना रहेगा वो जैसे अभी कहा है ना। उन्होंने जैसे बताया कि 2020 आपने 19 में वैकेंसी निकली, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अरे क्लियर नहीं हुआ तो उसके उनको जाना जाता है कि बहुत तेजी से फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो लेकिन जब युवाओं की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो फैसले अटक जाते हैं। काहे बताइए? फैसला अटक जाता है तो इसके लिए हम आप में
यदि कितना % आप लड़का को आप देखिएगा कि मैंने तेज विद्यार्थी है जो कि नहीं कंप्लीट किया। अरे नहीं कंप्लीट किया वो छोड़िए ना, कैसे जो एग्जाम दे रहा है बैठा, जिसको उम्मीद है, जिसको उम्मीद है बाबा जी, जिसको उम्मीद है हाँ। कि हमारा एग्जाम का यस या नो हो जाए, वो तो अपना बैठा रहेगा। नहीं, यदि जो तेज विद्यार्थी है अभी भी कंप्लीट कर रहा है किसी न किसी विभाग में। एकदम इस बात को आप यकीन मानिए, डाटा देखिए आप उसका कि माने अथी होता है कि नहीं। बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? दादाजी ने अभी बोला कि जो तेज विद्यार्थी है वो अपना अचीवमेंट पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी पार्टिकुलर अगर रेलवे का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा अगर वो ग्रुप डी अगर बाई चांस किसी 1-2 मार्क्स से चला गया तो बेचारा का 4 साल तो चला गया। बिल्कुल, वो फिर 4 साल क्या करेगा? अगर एक बार और अगर वो 4 साल चल गया तो 8 साल तो उसका तो एज पार हो गया, अब वो क्या करेगा? नहीं, ये बहुत तथ्य वाली बात कह रहे हैं कि उम्र निकल जाने के बाद क्या होगा। देखिए, जो चोरी चमारी जो यहाँ जितना भी यदि शिक्षा का यदि वास्तविक यदि पूछा जाए तो बर्बादी किए नीतीश कुमार। उस समय लालू जी एकदम सही सलामत कंपटीशन से लिए हैं बहाली। ये बताइए कि बुरा मत मानिएगा, आप भी यादव हैं? नहीं, यादव पर हम नहीं हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप किस जाति से? हम जाति से मैंने छोड़िए, बैकवर्ड क्लास में है बस। बैकवर्ड क्लास किस क्लास से? हाँ, क्या है? कांदू है। कानून। हाँ, तो उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी तेज है ना सर, किया है कंप्लीट। हाँ, एकदम विदाउट पैसा का। नहीं किया है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं हो रहे हैं तो रिजल्ट ये तो हम नहीं कह सकते हैं। रिजल्ट जो परीक्षा लड़का दिया है, मैं 2017 में इंटर पास किया, उस समय में मेरा एज नहीं हुआ था। जैसे ही मेरा एज हुआ 2019 में नरेंद्र मोदी ने वैकेंसी 1,30,03,000 वैकेंसी लाया, ठीक। उसमें मेरा अभी 60 नंबर आ रहा। मैंने 4 साल मेहनत की, अगर मेरा 60 नंबर नहीं आता तो मेरा 4 साल तो बर्बाद हो जाएगा। अभी तक रिजल्ट अगर 2018 में कर देते और 19 में कंप्लीट कर देते, फिर हम दूसरा टारगेट लेते। 60 इस बार 60 आया, इस बार 65 आता, तो मैं अपने अचीवमेंट को पूरा कर लेता, अपने माता पिता को एक खुशी देता। बिल्कुल। आप बाबा जी ये बताइए कि आप मोदी जी के किस दृष्टिकोण से, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मतलब वो व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं, व्यक्तिगत तौर पर इसलिए देश के लिए ऐसा क्या मतलब अच्छा हुआ? देश के लिए अच्छा इसलिए जैसे 370 हटाया, 35 ये का हटाया। जितने भी आतंकवादी का यदि खात्मा के लिए, पहले तो कांग्रेस के टाइम में प्रशासन को ये नहीं पावर दिया जाता था कि यदि वो मर रहा है तो ठीक है हम इसके लिए अथी करते हैं, लेकिन आज तो ये फुल पावर दिए हुए हैं बॉर्डर पर। फुल पावर तो पहले भी था बाबा जी, ये कौन बता? आपका क्या नाम है? संजय यादव। संजय जी ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर के? उपचुनाव सोच रहे हैं कि लोकल नेता हैं, इन्हीं को वोट देंगे। अनंत सिंह को। अनंत सिंह का। अनंत सिंह को ज़्यादातर यादव लोग कहते हैं कि अनंत सिंह को वोट देंगे, क्या तेजस्वी यादव की वजह से कहते हैं? नहीं, काम करते हैं उसकी वजह से, कोई भी चल जाता है वहाँ तो मिल लेते हैं। तेजस्वी अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बाहुबली भी हैं और अभी जेल में भी हैं, फिर भी लोग उनको, आप लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? मान्यता है, पब्लिक के मानते हैं, कोई भी जाता है तो भूखल नहीं आता वहाँ पर, काम हो जाता है। और लोग उससे अच्छे हैं, हाँ और जो उम्मीदवार हैं उनसे अच्छे हैं, हाँ, विकल्प नहीं है दूसरा? नहीं कोई विकल्प नहीं है। वो जाते हैं जीत के लिए, बस कोई अइबो नहीं करते हम लोग के लिए। जाने के बाद सर समय नहीं देता है। एक समय दिया है, आपको बुला लिया, और यदि यहाँ कह रहे हैं ना सर, 2 बार यहाँ जो डैम बनाया तो डैम पानी काट दिया, समूचे फ्लड हो गया एकदम आश्विन का महीना में। तो आप भी मतलब अनंत सिंह को देंगे लोग? हाँ, देंगे। किसान की ज़िंदगी कैसी होती है ये आप देखिए। ये बीच में मेड़ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, रोटी है, सब्जी है थोड़ी सी, बाकी क्या प्याज है ना, प्याज है, मिर्च है, अचार है, और ये अचार है, दही है, और ये डब्बा में दही है, और ऐसे ही ये लोग खाना खा रहे हैं। काम के अभी लगभग हमारे ख्याल से 3:30 पौने 4 बजने वाला है, और इस समय ये लोग खाना खा रहे हैं। ये पहली बार खा रहे हैं या दूसरी बार है? दोसर का बार। दोसर का बार। हाँ, तो अभी सुबह से कितना खेत जोत दिए? सुबह से वो है 20 बीघा। 20 बीघा खेत जोत दिए। हाँ, तो चारों गड़ी में चलता है।
चार गाड़ी गाड़ी दुइया गाड़ी चल कर रहा उधर से ओ, चार गाड़ी कहाँ है? अच्छा अच्छा। ये बताइए कि आप लोग खेती लाइन में हैं, अभी किसानी लाइन में हैं, तो क्या चल रहा है अभी? चुनाव को लेकर चर्चा होती है कि नहीं? कोई चर्चा नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चर्चा कौन चीज के वोट के? वोट के कोई फायदा नहीं। अब अलग के कोई सुविधा नहीं, कोई तो वोट के चर्चा कौन चीज के? नहीं, ये सुविधा कैसे नहीं है? आपको बिजली कल दिख की- रहा है, बिजली है। बिजली है और कौन है? कोली में हेल के जाता है भर छौना कादो में, तो खिस्सा काल करेगा वोट के अथी के फलना के? ओ, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। तो ये अभी ये क्या लगा रहे हैं? मसूर लगा रहे हैं? मसूर, खसाड़ी, बूट, चना। बूट मतलब चना, है हम्म, ना? चना तो ये बताइए कि मतलब वोट को लेकर कुछ नहीं सोचे हैं अभी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे किसके जीतने की संभावना किसकी है? अभी तो कोई चर्चे नहीं, तब संभावना क्या रहेगा? ये बताएंगे आप? बताइए बाबा जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं बते तुम है वो तो बताएंगे, उनसे पूछेंगे, आप अपने मन की बात बताइए ना। मुखिया जी बोला है ना। हाँ? तो जैसा कि हम आपको बताए कि हम जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल के इलाके में हैं और यहाँ पे शंकर यादव जी हैं। शंकर यादव जी से हम इनके खेत पे मिलने आए हैं। यहाँ पे ये अपने खेत में बुआई का काम कर रहे हैं और इनका जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये चार जो ट्रैक्टर है इन्हीं का है और ये बुआई करवा रहे हैं। शंकर जी, ये बताइए कि अभी 3 नवंबर को जब वोट डालना है तो क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं? इस बार देंगे वोट, सोचेंगे क्या? इस बार वोट देंगे। 11 साल 12 साल वोट नहीं दिए, 2005 के बाद हम वोट नहीं दिए। इस साल वोट देंगे। इस साल हमको शांति है। इस साल जिला बदर नहीं हुए, कहीं किसी को कहने में भी परेशानी नहीं है, फ्री हैं। इसके पहले हम फ्री नहीं रहते थे, प्रशासन से काफ़ी कष्ट रहता था, हमारा परिवार वोट नहीं देता था और न कहीं जाता था। मतलब आपको जिला बदर कर दिया? जिला बदर कर दिया जाता था। हमारा परिवार में मायूसी रहता था, चिंतित रहता था परिवार के लोग, बच्चा पत्नी सब चिंतित रहती थी। मतलब वोट का टाइम आता था तो मतलब आपको जिला बदर कर हाँ, दिया? जिला बदर बहुत कष्ट भोगे हैं श्रीमान, ऐसा हम किसी को कष्ट नहीं हो वैसा। तो ये इन पे बहुत सारे केस कर दिए गए थे, बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो गए थे। इसी मतलब खौफ में सोचिए ये मीडिया से बात नहीं करना चाहते और लगातार ये कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत ही प्रताड़ित किए गए हैं। और 2005 के बाद ये पहली बार बता रहे हैं कि इस बार हम वोट करेंगे क्योंकि इन्हें इस बार जिला बदर नहीं किया गया है। तो इन्हें उम्मीद है कि ये वोट कर पाएंगे। हम उम्र है हमारा जो अथी क्राइम करने का? नहीं बिल्कुल नहीं। पहले भी हम क्रिमिनल नहीं थे क्राइम करने का, तो आज ऐसे आप लोग हो सकता आपके नज़र में हम हों कि क्रिमिनल है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्रिमिनल तो हम नहीं हैं। हमको तो उतना परेशान किया गया था। जी। तो शंकर यादव जी को इसलिए हम कहने से हम किन्हीं को वोट दे देंगे। तो सुना है आपने मोकामा टाल के किसानों को, जिनका कहना है कि उनका खेत पानी में डूबा होने के कारण उनका 500 बीघा ज़मीन पड़ती रह जाता है। लेकिन ये तमाम मुद्दे तेजस्वी यादव के नाम के आगे गौन रह जाते हैं। लोग कहते हैं तेजस्वी को जिताने के लिए वोट तो लालटेन पर ही डालेंगे। इसके साथ भले ही अनंत सिंह को दुनिया बाहुबली कहती हो, लेकिन यहाँ की जनता अनंत सिंह को छोटे सरकार कहती है और उनकी पत्नी को ही विधानसभा भेजने की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर अनंत सिंह का पलड़ा जो है इस बार फिर भारी दिख रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मोकामा टाल।